आज हम बात करेंगे भारत की जनगणना 2027 के बारे में, जो कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं बल्कि भारत के भविष्य की योजना बनाने का आधार भी मानी जाती है। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास 1872 में किया गया था, जिसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के समय शुरू किया गया था। हालांकि यह पूरी तरह नियमित जनगणना नहीं थी। इसके बाद साल 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत की पहली नियमित जनगणना आयोजित की गई। तभी से हर 10 वर्ष पर सेंसस कराने की परंपरा शुरू हुई। अब बात करते हैं सेंसस 2027 की। तो जनगणना 2027 भारत की 16वीं तथा आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। इसका आदर्श वाक्य रखा गया है, जनगणना से जन कल्याण। यानी सेंसस का उद्देश्य सिर्फ पॉपुलेशन काउंट करना नहीं, बल्कि लोगों के विकास और कल्याण के लिए पॉलिसीज तैयार करना भी है। इस बार की जनगणना को और खास बनाते हैं इसके दो शुभंकर, प्रगति और विकास। ये दोनों मस्कट्स विकासशील और आधुनिक भारत की सोच को दर्शाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंसस 2027 भारत की पहली डिजिटल सेंसस होने जा रही है। यानी इस बार डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CMMS पोर्टल भी तैयार किया है। इतना ही नहीं, इस बार नागरिक स्वयं भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। जानकारी भरने के बाद नागरिकों को एक ID प्रदान की जाएगी, जिसे गणना कर्मी को दिखाना अनिवार्य होगा। यानी इस बार सेंसस प्रक्रिया पहले की तुलना में ज़्यादा डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है। और इस बार जनगणना 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोग आसानी से इसमें भाग ले सकें। इसके साथ ही सेंसस 2027 को 1 मार्च 2027 से आयोजित करने की योजना बनाई गई है। अगर बजट की बात करें तो इसके लिए लगभग 11,71,824 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया गया है, जो यह दिखाता है कि भारत सरकार इस प्रक्रिया को कितनी बड़े स्तर पर आयोजित करने जा रही है। अब सेंसस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है और संघ सूची में इसकी क्रम संख्या 69 है।